बाप का अदब ये लिखा है कि बाप के आगे बेटा ऐसा रहे जैसे गुलाम रहता है। गुलाम का मतलब क्या होता है? ऑलवेज रेडी टू सर्व, रेडी, तैयार हूं मैं खिदमत के लिए। मगर आज हाल ये हो गया कि बूढ़े बाप जो है वो बेटे के आगे गुलाम नजर आता है कि बेटा थोड़ा मेरा काम कर दे। नहीं अब्बू नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, अरे थोड़े पैसे दे दे, ये तो मेरे हैं, आपने क्या कमाया था, मेरे हैं। क्या माँ बाप को ये कहेंगे कि ये मेरे हैं और ये आपके हैं? कभी जिंदगी में ये मत कहना। हम जो कुछ है वो माँ बाप की वजह से है। यकीन माने बहुत खुश नसीब है वो बच्चे कि जिनको माँ बाप ने खिदमत का मौका दिया हो। बहुत सारे माँ बाप तो वो हैं जो बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले, माजूरी और कमजोरी तक पहुंचने से पहले बच्चों की खिदमत करते करते ही खुद चले जाते हैं, मौका ही नहीं दिया। अगर आज तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई खिदमत का मौका दिया है तो इसको सआदत समझना। हमारे पैसों का नसीब है कि वो माँ बाप पे खर्च हो जाए। हम सोचे ना, अगर मैं ये कहूं कि ये मैंने कमाया था, अब्बू आपने तो नौकरी की, मैं कारोबार करते बड़ा हुआ, सब कुछ मैंने सेटअप किया है, आप तो गरीब पैसे वाले थे, पैसे ही नहीं थे आपके पास। अगर बाप को ये कहोगे तो बाप ने उस वक्त तो ये नहीं कहा था जब मैं बेलिबास पैदा हुआ था। आप और मैं बगैर कपड़ों के पैदा हुए थे, बाप ही ने तो कपड़े पहनाए थे था, निवाले खिलाए थे, लिबास पहनाया था, उंगली पकड़कर चलाया था। किसी मौके पर वालिद ने ये नहीं कहा कि ये मेरे और ये तेरे हैं। अरे वो तो यही कहता रहा बेटा। इसी तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश आई थी ना, आप पर तरह तरह की बीमारियां भी थी, आपके बच्चे भी दुनिया से चले गए, आपका कारोबार, आपका माल सब बर्बाद हो गया। अल्लाह अकबर, आपने अल्लाह को कैसे पुकारा, और ये दुआएं कितनी मकबूल हैं कि कुरान में मौजूद हैं। बल्कि इसको तो याद कर लो, क्या तर्जुमा है, आंसू आ जाएंगे आपकी आंख में। हज़रत अय्यूब कहते हैं अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इसका तर्जुमा सुनो कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अगर तकलीफ पहुंचे तो क्यों दुनिया को पुकारना है, क्यों दुनिया वालों के पास जाना है? चलो ना उसके दरबार में चलते हैं जिससे तकलीफ दूर करनी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा ना, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये वो दुआ है जो कबूल है, ये वो दुआ है जिसके सदके में हजरत अय्यूब को शिफा भी दी गई और सारी माल दौलत औलाद वापस अदा कर दी गई। अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, आप बीमारी में हैं, आप कर्जे में हैं, आप मुसीबत में हैं, आओ ना रब से हजरत अय्यूब के अंदाज में दुआ मांगते हैं ना। अच्छा, ये दुआ अल्लाह ने हमें सिखाने के लिए तो कुरान में बता फरमा दी ना कि मेरे बंदो मेरे दरबार में मांगना है तो यूं ही मांग लो। जब किसी को लोग खुशहाल देखते हैं ना, कहते हैं यार ये मजे में, मैं तकलीफ में, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, इतना मशहूर भी है, लाइफ तो इसकी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं आपको नाज़रीन एक सच्ची बात बताऊं जिसको कहते तजर्बे की बात है, और मेरी इस बात को आप किसी से भी वेरीफाई कर लीजिएगा। याद रखिए कि दुनिया में हर कोई कंप्लीटली मुतमईन और खुश हो ऐसा होता नहीं है। अगर कुछ दिन ऐसे आ जाते ना तो फिर थोड़ी देर की धूप आती है, थोड़ी देर की रात आती है, फिर सुबह आती है। ये लाइफ इसी तरह चलती है। याद रखिएगा, अमीरों के दुख और हैं, गरीबों के दुख और हैं, मशहूर लोगों की प्रॉब्लम्स और हैं, और जिनको कोई नहीं जानता उनके प्रॉब्लम्स और हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम में कोई नहीं है, आपके सामने मुस्कुरा रहा है, पीछे उसकी क्या गम है वो क्यों बताए आपको। तो ये ना समझे कि दुनिया में मैं ही दुखी हूं। हो सकता है कि जब आप किसी से मिलेंगे ना तो आपको अपना दुख इतना सा लगेगा और आप अल्लाह का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाएंगे। फोन पे अगर कोई कहता है 1 मिनट होल्ड रखिए, उस 1 मिनट में मैं कुछ और नहीं कर सकता, होल्ड ही रखना है। अब अगर म्यूजिक बज रहा है तो थोड़ा सा कान से दूर कर लूं, 3 बार सूरह इखलास जो पढ़ ले उसे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 1 मिनट में सूरह इखलास पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली है। अच्छा जनाब जरा अभी आया, जरा थोड़ी देर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जेब से तस्बीह निकाली, 25-30 बार दुरूद पाक पढ़ लिया। अगर ये जहन बन जाए कि जिंदगी में वक्त को जाया नहीं करना, जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना तब तक नेकियों का सीजन लगा हुआ है। जिस दिन सांसें बंद हो गई ना उसके बाद बंदा अल्लाह से कहेगा मौला 1 बार भेज दे, 2 रकअत पढ़ लूं, 1 दुरूद पाक पढ़ लूं, 1 सजदा कर लूं, फिर मौका नहीं मिलना। अभी मौका है, अभी टाइम है, तो इन लम्हात को यूज कीजिए और अपना माइंड सेट दुरूद पाक के बारे में बना लें कि बस रोजाना किसी ना किसी तरह मैंने कसरत से दुरूद